face this crowd, मतलब not this crowd, मतलब this huge crowd। अच्छा जी, तो मिस कुरतुलैन का ये कहना था कि फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये है, फंक्शन कॉलिंग की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा ना हो जो यूजर ने मांगा। और फंक्शन कॉलिंग का सिंटेक्स या वो किस सूरत में होते हैं, वो होते हैं हमारे सिंपल पाइथन के फंक्शंस। ठीक है, हमारे सिंपल पाइथन के फंक्शंस होते हैं और हमें उसकी नीड उस वक्त होती है जब हमारे पास जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा ना हो। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन वो डाटा ना हो? हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो एक डाटा सेट पे ट्रेन होते हैं, मतलब उनके पास जो डाटा होता है ना उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट का क्या मतलब है? जैसे आज जुलाई 2025 है, हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और उनके भी जो मॉडल्स हैं जैसे GPT-3, 4, 4o mini, 4 हाई, जेमिनाई का 2.5, फ्लैश, प्रीव्यू, ये सारी चीजें, क्लाउड का सोनेट और 4o, अभी ग्रॉक का ग्रॉक 3 चल रहा था, ग्रॉक 4 आया। तो इन सब मॉडल्स की कुछ ना कुछ कट ऑफ डेट होती है। जो इनके पास डाटा होता है, सपोज आज अगर जुलाई 2025 है तो इनके पास जो डाटा होगा लेटेस्ट वो 8-10 महीने पुराना होगा। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन, अगर एक लार्ज स्केल की एजेंटिक एप्लीकेशन बनानी है तो हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन आ गई क्योंकि डाटा तो 8-10 महीने पुराना है। तो इस तरीके के लिए हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमने देख लिया फंक्शन कॉलिंग जब भी हमें वो डाटा चाहिए हो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपना पाइथन का फंक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि भाई आपके पास अगर डाटा अपने डाटा सेट में नहीं है तो हमारे फंक्शन को यूज करके हमारा काम कर। ठीक है, बस इन्होंने जो भी इनपुट दिया इन लोगों ने, इसमें कोई गलती या कुछ करेक्टनेस की जरूरत है? ओके, वो कह रही है कि बिल्कुल सही है, कोई उसमें जो है वो नीड नहीं है। तो वेरी नाइस, अच्छी बात है कि आप लोगों को चीजें याद है और जिनको नहीं आती उनको रिवीजन भी हो गया होगा। कोई मुझे वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकता है? एक दो, एक यहां से एक यहां से। व्हाट डज रियल टाइम डाटा मीन्स? मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो बता दे जी। यू एक सेकेंड, वो जो पीछे है उनसे पूछा, आपसे जो पीछे देख रही है ना, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। ओके, सही है। यहां से कोई बताए बताए दानियल भाई आप? सॉरी, ओके, प्राइस, करंट प्राइस और करंट वेदर, सब इस बात से सहमत है? सही है। क्या करंट लोकेशन भी रियल टाइम डाटा है? उर्दू क्लास वहां करें यार, सोच के बताए, करंट लोकेशन भी क्या रियल टाइम डाटा है? ठीक है। क्या टू नेशन थ्योरी भी रियल टाइम डाटा है? क्यों? हिस्टोरिकल डाटा है। क्यों? क्योंकि वो काफी पुरानी चीज है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो चीज पता होगी। सही है, ठीक हो गया जी। मेरे जीमेल बॉक्स में लास्ट 1 आवर में कौन कौन से ईमेल आए? पर्सनलाइज डाटा है, मतलब मेरा अपना पर्सनल डाटा है या फिर LLM के पास वो डाटा होगा? पर्सनलाइज है। आप लोगों ने कहा रियल टाइम डाटा नहीं होता लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, क्या पर्सनलाइज डाटा होता है? नहीं, वो भी नहीं होता। सही है, तो पर्सनलाइज डाटा यानी मुझसे रिलेटेड या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा नहीं होता। और रियल टाइम डाटा जैसे करंट प्राइस, करंट लोकेशन और करंट टाइम, करंट डेट, जो भी है। हु इज अल्लामा इकबाल, ये डाटा तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास होगा। मैं एक काम करें, यहाँ पे कुछ भी आप एक रियल कोई ऑनलाइन टाइम डाटा को लिखें यहाँ। अच्छा, ये जो रनर डॉट रन सिंक है, यहाँ पे मैं जो सेकंड पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो इनपुट है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस में भी मैंने एक चीज लिखी है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। मुझे एक बात पता है, इंस्ट्रक्शन और ये जो लाइन नंबर 9 पे इनपुट है, इन दोनों में से
डेवलपर मैसेज या सिस्टम मैसेज कौन सा है? 9 वाला। सोच के बताएं। 9 वाला। अच्छा, डेवलपर या सिस्टम मैसेज क्या होता है कि जब मुझे मेरे सिस्टम को या मेरे एजेंट को बताना हो कि भैया आपको बिहेव किस तरह करना है। सोच ले, ये सुन लिया। डेवलपर या सिस्टम मैसेज क्या होता है या सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि मैं अपने एजेंट को बता रहा हूं कि आपने किस तरह बिहेव करना है। तो इन दोनों में से लाइन नंबर 6 में से और लाइन नंबर 9 में से सिस्टम प्रॉम्प्ट कौन सा है? लाइन नंबर 6। यहां पे मैं बता रहा हूं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अभी सिंपल मैंने इतना रखा। एग्जैक्टली इसको पर्सोना भी कह सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कहा ये सिस्टम मैसेज है, लाइन नंबर 9 पे जो चीज लिखी है तो वो क्या कहलाएगी? यूजर इनपुट या यूजर प्रॉम्प्ट या दोनों? दोनों कहलाएंगे। ठीक है, वेरी नाइस। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बिहेव कैसे करना है वो लाइन नंबर 6 पे, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को करना क्या है वो लाइन नंबर 9 पे। जैसे मैं आपको कहूं आप वॉलंटियर हैं तो आपको मैंने सिस्टम मैसेज दे दिया। अब वॉलंटियर बन के करना क्या है वो प्रॉम्प्ट है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सिस्टम मैसेज का मतलब होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या मेरा एजेंट बिहेव किस तरह करेगा। जैसे आप हैं, अभी आप सब स्टूडेंट बन के बैठे, सही है? तो ये क्या है? मैंने कहा आप सब स्टूडेंट हैं, ये आप सब लोगों का सिस्टम मैसेज है या पर्सोना है या डेवलपर मैसेज है। ये वोकैबुलरी लिखते हैं, अपने पास नोट डाउन पेन पेपर पे कर ले, नोटपैड पे कर ले, कहीं भी आपकी मर्जी है, या फिर क्विज में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये जरूरी है। आप सब स्टूडेंट हैं, ये मैंने क्या कहा? आपका डेवलपर मैसेज। स्टूडेंट बन के करना क्या है? ये क्या है? यूजर प्रॉम्प्ट। मैं आपसे पूछूं भाई स्टूडेंट बने एक एक्सरसाइज लिखे, मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं उसका कोड लिखे, ये प्रॉम्प्ट है मेरा। आप स्टूडेंट हैं, ये आपका ये सिस्टम मैसेज है। स्टूडेंट बन के अभी एक्सरसाइज की कोडिंग करनी है, ये इनपुट है मेरा जो लाइन नंबर 9 पे। स्टूडेंट बन के अभी क्विज अटेम्प्ट करना है, ये यूजर इनपुट है। आप सब वॉलंटियर हैं, अब क्या हो गया सोच के बताएं। अभी आप स्टूडेंट थे, मतलब आप सब स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। ये सिस्टम मैसेज है या यूजर प्रॉम्प्ट है? सिस्टम मैसेज। आप सब अभी वॉलंटियर हैं, आपने कोई ना कोई अभी वॉलंटियरिंग करनी है। सिस्टम मैसेज है या इनपुट है? सिस्टम मैसेज या सिस्टम प्रॉम्प्ट। वॉलंटियर बन के आप लोगों ने जो है वो सपोज सबको गाइड करना है कि क्विज किस तरह अटेम्प्ट होगा, जो आप लोग क्विज अटेम्प्ट करते हैं ना। अब ये सिस्टम मैसेज है या इनपुट है? इनपुट है। कॉन्फिडेंस से सोच के बताएं भाई। मैंने कहा आप ठीक है, आप सब वॉलंटियर हैं, ओके। वॉलंटियर बन के आप लोगों ने सपोज सबकी चेकिंग करनी है। अब ये इनपुट है या डेवलपर मैसेज है? इनपुट है। इनपुट है। इनपुट है। इनपुट है। यू आर ऑलरेडी वॉलंटियर, ठीक है। वॉलंटियर बन के करना क्या है, ये इनपुट है। सॉरी, जो टास्क होगा वो इनपुट होगा, ठीक है। थैंक यू, ये ज्यादा आसान है। जो टास्क है वो इनपुट है, ठीक है जी। ठीक है, आप पूछो। अगर हम एजेंट को नेम दें और इंस्ट्रक्शन न दें तो क्या एजेंट चलेगा? स्टेशन के तो क्या चलेगा भाई, एरर आ जाएगा। और अगर हम एजेंट को नेम पास करें और इंस्ट्रक्शन ना दें तो क्या रिजल्ट होगा? एजेंट चलेगा? चलेगा भैया। और अगर नेम ना दें जस्ट इंस्ट्रक्शन दें नहीं चलेगा। रिक्वायर्ड है भाई, नहीं चलेगा। तो अभी मिस का सवाल ये था कि ये जो एजेंट की क्लास है, इसमें अगर मैं नेम का पैरामीटर प्रोवाइड ना करूं और इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा? मिस चला के देखा। सही बात है। ये रहा CMP सेकेंड वाला जी।
एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैल्यू है, वैल्यू तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक एरर आ गया। क्या लिखा है यहाँ पे? एजेंट, एजेंट की क्लास इनिट, इनिट आपने पढ़ा है ना कुछ टाइम पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि कंस्ट्रक्टर, यानी एजेंट की जो क्लास है इसमें एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है जो कि है नेम। तो नेम क्या होता है भैया? रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है। ठीक है, चले मिस, अब एक काम करें, यहाँ पे जो भी आप चाहें फंक्शन बनाएं। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम पहले फंक्शन पढ़ लेते फिर मैं आपके सवाल दूंगा। यहां पे एक पाइथन का सिंपल फंक्शन बनाए गेट डेट का। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, अभी जो हमारी डिस्कशन हुई कि यहां पे इसने क्या किया, एक गेट डेट नाम का फंक्शन बनाया। क्यों? क्योंकि जो ये डेट है ये करंट रियल टाइम डेटा है और हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास डेटा करंट नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे मिस क्या कर रही है, पाइथन का एक पैकेज होता है हमारे पास, लगे हाथ तो दो चीजें हो जाएंगी, हम एक पाइथन का पैकेज भी पढ़ लेंगे जो कि बिल्कुल छोटा सा। पाइथन में हमारे पास एक डेट टाइम का पैकेज होता है जो कि करंट टाइम और डेट हमें बता देता है। मिस ने यहाँ पे क्या किया, स्लाइड नंबर 3 पे इंपोर्ट डेट टाइम किया और उसको एक फंक्शन में उसकी इंप्लीमेंटेशन की, एक वेरिएबल बनाया जिसमें लिख दिया डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। तो यहाँ पे डेट टाइम का एक पैकेज है लाइन नंबर 3 पे, उसमें एक फंक्शन है डॉट नाउ। ठीक है, उसमें एक फंक्शन है डॉट नाउ और उसको मिस क्या कर रही है, रिटर्न करवा रही है कि भैया आप रिटर्न भी हो जाओ। अच्छा जी, अब रिटर्न उसको मिस किस तरह कर रही है, नाउ डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट। str का मतलब स्ट्रिंग, f मतलब फॉर्मेट और टाइम। ठीक है, अब हमारे पास डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना, हम डेट किस तरह लिखते हैं, आज का डेट है भाई 13, हमने क्या लिखा 13/7/2025। तो ये क्या हमारे पास डेट का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट आई, फिर मंथ आया, फिर ईयर आया। हमारे पास ये फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि पहले मंथ आ जाए, फिर डेट आ जाए और फिर ईयर आ जाए। यहां पे जो इसने फॉर्मेट लिखा है वो क्या है, डी। सबसे पहले क्या लिखा है, डी। डी मतलब डेट। ये देखिए, सबसे पहले डेट टाइम का यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हुआ, फिर एक अलग पाइथन का फंक्शन बना, ये तो मेरा खुद का फंक्शन है। डेट टाइम डॉट नाउ एक फंक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, डेट टाइम एक पैकेज है जिसमें नाउ नाम का फंक्शन है। और यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में जिसने क्या किया, DMY, ये हमारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्या है भाई, डी सबसे पहले, इसका मतलब डेट, M मंथ, Y मतलब ईयर। तो यहां पे फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, सबसे पहले डेट है 13 / व्हाट इज मंथ 7, अब ये 07 भी हो सकता है या only 7 भी हो सकता है, /2025। ठीक है, ये फॉर्मेट है। चले बस, इसको आपने बना दिया। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, कोड आपके सामने, एक एजेंट की क्लास बनी और एक मेरा पाइथन का फंक्शन बना। ठीक है, क्या ये चीजें कंप्लीट हो गई? अब मैं अगर अपने इनपुट में जाके पूछता हूं व्हाट इज द करंट टाइम, जो मैं पूछ भी रहा हूं, तो क्या मुझे जवाब मिल जाएगा? कौन कौन कहता है नहीं मिलेगा? हैंड रेस करें। नहीं मिलेगा, सुकून से सोच के बताएं, कोई जल्दी नहीं। पहले क्या होगा, हैंड डाउन, सबको चांस मिले ना। कुछ लोगों ने भी हैंड रेस कर दिया। ये कोड है, इसको देख के बताएं क्या अभी मेरे पास, अगर मैं पूछूं और अपना कोड चलाऊं, क्या मेरे पास करंट डेट टाइम आ जाएगा? सोचिए, 5 सेकंड बाद मैं खुद बोलूंगा हैंड रेस करने को। कोड देख ले पहले।
यार आ जाएगा, रिटर्न हो रहा है ना यार। तो कॉल तो नहीं हो रहा ना कहीं। अरे तो भाई कॉल का जरूरी थोड़ी कॉल होना, रिटर्न तो कर रहा है ना। जी कोड नहीं नहीं, रिस्पॉन्स तो आएगा। मैं अभी अपने बिल्कुल जो मुझे चाहिए ना इनको रिस्पॉन्स में, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं आएगा, मेजोरिटी का कहना है नहीं आएगा। कोई एक आप में से बताएगा, सर आप बताएंगे कि जी आप क्यों नहीं आएगा? सॉरी, एपीआई एपीआई की नहीं है, एपीआई की कह रहे हैं ना। किस चीज की एपीआई? अबे यार एलएलएम की। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये मच्छी मगरी में निकल गया। वो मैं क्लास शुरू होने से पहले ही कर चुका हूँ। ये तो मच्छी मगरी वाली बात हो गई। शॉर्ट की है, ये फंक्शन कॉल लिखा। ताकि हमारा टाइम क्लास में ड्यूरिंग द कोड ना लगे ना, वो पहले कर चुका हूँ। और कोई रीजन है आपके पास? कनेक्टिविटी, वर्चुअल इन्वायरमेंट, पैकेज की इंस्टॉलेशन, ये सब मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? एक सेकंड जी, आप बताएं कहां पे? यहां पे ये फंक्शन है, इसके ऊपर आपके डेकोरेटर नहीं लगा। डेकोरेटर भी होता है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। डेकोरेटर सही है। आपका अपना फंक्शन है ना। हाँ, टूल भी हो सकता है ना, डेकोरेटर टूल है ना वो। ठीक है, पहला इनपुट मुझे ये मिला कि यहां पे मैंने जो मेरा फंक्शन डिक्लेयर किया है, इस पे मैंने अभी कोई डेकोरेटर नहीं लगाया। बस अभी सिर्फ मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? डेकोरेटर नहीं लगाया। नहीं लगाया। नहीं। ठीक है, नाइस। जी मिस, डेकोरेटर लगाएं। फंक्शन टूल अंडरस्कोर टूल, ठीक है। इसी तरह नहीं, टूल यहीं पे लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पूछ रहा मैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, ये डेकोरेटर यहां लगेगा या डेव के बाद यहां लगेगा? कहां लगेगा? डेव के बाद लगेगा। यहां इस इम्प्लीमेंटेशन, इनिशियलाइजेशन के ऊपर लगेगा या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लगेगा? इम्प्लीमेंटेशन के बाद। हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर से पहले, इनिशियलाइजेशन से पहले ये टूल लगेगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट कहां से करेंगे? मेरे एजेंट के मॉड्यूल से। मैंने लिखा कॉमा फंक्शन अंडरस्कोर टूल। ठीक है, ये डेकोरेटर। लिख दिया। डेकोरेटर क्या होता है भाई? पहले लिखा हुआ नहीं था। डेकोरेटर समझे, एक खुद एक फंक्शन है। समझे क्या होता है ये आपको इसके कलर से भी पता चल रहा होगा कि भाई ये खुद एक फंक्शन है। फंक्शन टूल एक डेकोरेटर है, और डेकोरेटर की पहचान क्या होती है कि इसके स्टार्ट में एक @ की साइन लगती है। ठीक है, @ की साइन लगी, मैंने लिखा फंक्शन टूल। डेकोरेटर्स खुद एक फंक्शन होते हैं जिसके नीचे मैं अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, डेकोरेटर्स क्या होते हैं? खुद एक फंक्शंस होते हैं जिसके नीचे मैं खुद अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। इससे दो चीजें होती हैं। एक, जब मैं गेट डेट का फंक्शन कॉल करूंगा ना अपने डेकोरेटर के नीचे, तो इससे क्या होगा कि मेरा फंक्शन जो है वो ऊपर वाले फंक्शन की रजिस्ट्री में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्ट्री में चला जाएगा। दूसरी चीज, जब डेकोरेटर के नीचे कोई फंक्शन होता है ना, तो लाजमी वो चीज सबसे पहले कॉल होती है डेकोरेटर कॉल होने के बाद। ठीक है, आई रिपीट, डेकोरेटर कॉल, डेकोरेटर डिक्लेयर करने के बाद जब मैं कोई अपना पाइथन का फंक्शन लिखता हूं ना, तो वो चीज लाजमी कॉल होती है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने क्या कही कि जब मैं अपना पाइथन का फंक्शन डेकोरेटर के नीचे डिक्लेयर करूंगा ना, तो इट मीन्स वो उसकी रजिस्ट्री में चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय रजिस्ट्री? सिंपल इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अंडरस्कोर टूल क्या है? खुद एक फंक्शन है। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन मैं खुद लिख रहा हूं, फंक्शन अंडरस्कोर टूल। ठीक है, मैंने क्या कहा? मेरा जो खुद का फंक्शन है ये इस फंक्शन की रजिस्ट्री में चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय रजिस्ट्री? आसान लफ्जों में ये है कि जो मेरा खुद का फंक्शन है ना, जो गेट डेट मेरा खुद का फंक्शन है, वो इस डेफ फंक्शन अंडरस्कोर टूल का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन बाय रजिस्ट्री। आई रिपीट, रजिस्ट्री का क्या मतलब है?
जो रजिस्ट्री का मतलब ये है कि जो फंक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो फंक्शन मेरे डेकोरेटर का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। इसकी अपनी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है, इसकी अपनी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, बट अभी हम उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। चलिए अब मैं इस कोड को चलाएं, देखते चलता भी है कि नहीं। यही टर्मिनल में सेकंड वाला, इसको क्लियर कर दें। जो आवे कितने आदमी थे। मेन डॉट फाइल का आपने रन कॉन्फ़िग में रन अंडरस्कोर सिंक में एक चीज मिसिंग है। क्या? रन कॉन्फ़िग और ये कॉन्फ़िग का वेरिएबल जो मेरे कनेक्शन डॉट पी से आ रहा है, ठीक है, ये रहा। चलाएं मैं सब इस कोड को। आप चलाएं तो अच्छा जी, अब गौर करें क्या होगा। यूवी रन मेन डॉट पी वाई, ठीक है भाई, एपीआई की आ गई। द करंट टाइम इज 3:44 PM PST and the date is Friday, March 8। ये तो हिस्टोरिकल हो गया। हिस्टोरिकल है भाई, हुआ क्या ये? हिस्टोरिकल है ये तो। देखिए कोड कुछ भी नहीं है, कोड आप सब लिख लेंगे, क्लास इनिशिएट करनी है और रिस्पॉन्स आप लोग गेट कर लेंगे। अभी तो वो टाइम है जब आज फ्राइडे जब मैं मार्च नुमान को फोन 8 किया है, था। यानी फिर से रोजे रखने पड़ेंगे, रमजान आ गया। ऐसा क्यों भाई? आज तो 13 जुलाई है। बताएं, कोड रिस्पॉन्स देख लिया, अब कोड देख। एग्जैक्टली यहां से मैं बताएगा उस क्लास को चीज सर आप बताएं। टूल पास करें, इससे क्या होगा? एग्जैक्टली जब आप टूल पास करते हैं ना, दो चीजें करनी पड़ती है। एक तो फंक्शन टूल का डेकोरेटर और अपना फंक्शन इंप्लीमेंटेशन, पहली चीज हमने कर ली। दूसरी चीज एजेंट की जो क्लास है ना, वहां पे आपको अपने टूल्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपके पास टूल्स स्लैश फंक्शंस अवेलेबल है। अभी हमारे पास गेट डेट अवेलेबल है, यस और नो? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एजेंट की क्लास में से अपनी एजेंट की क्लास को वो टूल्स प्रोवाइड भी करने पड़ेंगे जी। क्या कह रहे हैं? पानी नहीं मांग रहा। मैं तो बोला था यार, इन्होंने बोला था इसके बाद सबसे करते गेट अंडरस्कोर डेट, इसका सिंटेक्स क्या है? आपने गेट डेट लिखा, सॉरी काफी नीचे आ रहा है इसको, ठीक है। आपने क्या किया? टूल्स नाम का आपने एक एट्रीब्यूट पैरामीटर पास किया, इसकी डेटा टाइप क्या है? टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। बिना सर्टिफिकेट नहीं कैसे जाऊंगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट में है या राउंड ब्रैकेट में है? स्क्वायर ब्रैकेट में। पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब? कौन सी डेटा टाइप है? लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब है? एरे, वो तो ठीक है। मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे एक से ज्यादा टूल्स पास कर सकता हूं। बस अब इस कोड को चला, टर्मिनल में है। अब क्या होगा? अभी भी नहीं चलेगा, क्यों? कभी कभी अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आज हो गया थोड़ा। आ सकता है। हटा दो भी हो जाए। An error occurred while running the tool. Please try again. क्या हो गया भैया?
क्या इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ है? मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर नाउ एक तो लोग सीटों से खड़े जाते हैं, तो भाई गर्मी से खड़ोगी भी लगी। पहले ये देख लें इसमें कोई गलती है। वो डेट टाइम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करें, हम जितना हो सके अपने एरर्स को ओवरकम करने बचेंगे नहीं। हाँ, फिर अगर ऐसा है कि टाइम जाया जा रहा है तो फिर वील सी। कल गया था मार्केट, छोटा फैन मिल रहा था, मैं ले आता। मेरे भाई देख रहा है इतना छोटा है, उधर भी एक ही के पास हवा है। क्या हवा थी उसकी भाई, मैं छोटा फैन था और मार्केट में खड़ा था, वो ऑलरेडी गर्म थी। वो टेबल पर लगा हुआ देखो, वो टेबल वो देखो कुर्सी पे जो बंदे ने रखा व्हाइट कलर भाई वो चलाया उसको। VIP कितने का 1000 रुपये। ले लेते हैं। डेट टाइम यही मॉड्यूल है इम्पोर्ट करने का। बेटे कितनी गर्म होती है? नहीं ऐसे फ्रॉम डेट टाइम यार ये नहीं पूछा मैंने, बस मुझे लेना नहीं था तो मैं ज़्यादा पूछा ही नहीं, अच्छा ही लगता ना यार। फिलहाल तो इधर है ही। वो सेल वाला आ रहा चार्जिंग। ठीक है, अब इसको रन मोबाइल के चार्जिंग चार्जिंग वाला ही होगा शायद, मैंने इतना नहीं पूछा, लेकिन जो खड़ा हुआ था मतलब प्राइस हवा जो दे रहा था। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास मेरा रिस्पॉन्स आ गया। टुडेज डेट इज 13, आज 13 तारीख है, 7th मतलब साल का 7th मंथ है और 2025। इसका मतलब मेरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ। सबसे पहले ये काम तो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने एक एजेंट बनाया। एजेंट बनाने के बाद मैंने उसको नेम पास किया, इंस्ट्रक्शंस पास किया। हमने आज ये भी देख लिया कि नेम एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। फिर मैंने क्या किया, एक अपनी क्वेरी दी, जो कि क्वेरी पढ़ के ही पता चल रहा है कि क्या होगा भाई, ये एक रियल टाइम डेटा है। जब मैंने एक रियल टाइम डेटा की क्वेरी यहाँ पे पास की तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे एनालाइज किया। ठीक है, दो बार ये नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि मुझे पता था कि भाई एक रियल टाइम डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो मेरे रियल टाइम डाटा को पढ़े अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बताऊं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बताऊंगा क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बता दी मैंने। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर पास किया। ये फंक्शन टूल कहां से आ रहा है, मेरे एजेंट्स के मॉड्यूल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, एजेंट के मॉड्यूल से। अब जब एजेंट के मॉड्यूल से आगे तो मैंने इसको एज ए डेकोरेटर यूज कर लिया। डेकोरेटर ये खुद एक फंक्शंस होते हैं जिसके बीनीथ मतलब उसके नीचे मैं खुद अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। जब मैंने अपने फंक्शन उसको प्रोवाइड कर दिया तो इट मींस ये फंक्शन इसकी रजिस्ट्री में आ गया। ठीक है, फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन टूल का डेकोरेटर भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज की मेरी जो एजेंट की क्लास है, अब यहाँ पे मैंने टूल्स नाम का एक डेकोरेटर प्रोवाइड, एक पैरामीटर प्रोवाइड किया और अपना फंक्शन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे क्वेरी दी, अब बिहाइंड द सीन सुनिए चला गया। कोड तो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आज भी देख लिया, एरर आया उसको भी सॉल्व किया। अब सुने बिहाइंड द सीन्स इसकी वर्किंग बिल्कुल टेक्निकल, अपने सारे काम छोड़। जब मेरी यूजर की क्वेरी, जब यूजर प्रॉम्प्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक जाता है, सबसे पहले क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस क्वेरी को एनालाइज करता है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्या करेगा, क्वेरी को एनालाइज करेगा। एनालाइजेशन में क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या ये जो क्वेरी मुझे रिसीव हुई है, क्या इसका जवाब मेरे पास ऑलरेडी मेरे डेटा सेट में है या नहीं। मैंने उसको पूछा करंट टाइम, उसने एनालाइज किया मेरे पास सलाहियत नहीं है। अब जब सलाहियत नहीं है ना, तो उसने क्या किया, फिर उसने अपनी नजरें दौड़ाई इस टूल्स के पैरामीटर पर। एजेंट की क्लास है ना भाई, ये एजेंट ही चल रहा है, एजेंट की क्लास में टूल्स का पैरामीटर। इसीलिए जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब टूल्स का पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया तो उसने मुझे क्या कहा था, आज फ्राइडे 8 मार्च 2024 है, मतलब जब भी उसके पास डाटा होगा उसने
दिन की तारीख बता दी मुझे। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एनालाइज किया कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो वो मेरे टूल्स के पैरामीटर को देखेगा और उसमें वो लिस्ट फाइंड आउट करेगा कि क्या मेरे पास जो डेट प्रोवाइड है, क्या मेरे पास इसमें वो इम्प्लीमेंटेशन है जो फंक्शन प्रोवाइड हुआ है, क्या वो इम्प्लीमेंट, मैं डेट पूछ रहा हूं इससे, और इसके पास गेट डेट का भी फंक्शन है। अब इसने देख लिया, अच्छा मेरे पास एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा टूल है जिसकी मुझे यहाँ पे जरूरत थी और वो मुझे प्रोवाइडेड है। अब क्या होगा? अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने इस फंक्शन को, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या होता है भाई? एक सेकेंड। LLM will analyze the query। ठीक है, सबसे पहले LLM एनालाइज करेगा। ये जबरदस्त है। दूसरी चीज LLM क्या करेगा? इनकी तसल्ली करो कि मैं इसी के आगे If बैठा LLM गैस खत्म हो गई, कमीनों ने reaches the आपने जिससे बात की थी, जब जिन्होंने आपको LLM बात की थी, क्या हो जाएगा? LLM हमने नहीं बोला था, याद नहीं है? finds हम out तो छुट्टियों पे थे। हाँ, that the बीमार पड़ सर वो गए। बजट large language model तुम अकेले जाके calls बोलते the सही tool। हुआ, ऐलान किया था, ठीक याद है, है, जल्दी छुट्टी दे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? फिर टूल करेगा। अब ये आप जो मैंने अभी कहा है ना, उसी से याद रखिएगा। LLM एनालाइज करेगा मेरी क्वेरी को, फिर LLM क्या करेगा? मेरे टूल को कॉल करेगा। ठीक है, मेरे टूल को कॉल करेगा। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉलिंग की इंप्लीमेंटेशन लिख रहा हूँ, तो ये बात आपके जहन में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए कि LLM ये नतीजा निकाल चुका है कि भाई इस क्वेरी का आंसर मेरे डाटा सेट में नहीं है। LLM ने क्वेरी एनालाइज की और टूल को कॉल की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? LLM will return the final response / output। ठीक है, ये चीज आपको है ना, जो मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा है कि LLM एक फाइनल रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ये चीज आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है फाइनल रिस्पॉन्स / आउटपुट का मतलब पता है क्या है? हमारे पास जो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की होती है ना, होती है नहीं होती? ये रही हमारे पास जो रिजल्ट डॉट फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट। जब कभी भी आप ओपन AI एजेंट्स SDK की डॉक्यूमेंटेशन में फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल आउटपुट, इस तरह का कोई भी अल्फाज पढ़े ना, फौरन अपने जहन में ये फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की लानी है। क्यों? क्योंकि LLM हमेशा आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा जब वो आपको फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की रिटर्न करेगा। आई रिपीट, LLM आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा, मींस अपने एग्जीक्यूशन उसी वक्त खत्म करेगा जब वो आपको फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की रिटर्न करेगा। ये 3 पॉइंट्स जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। टूल अभी मेरे पास किस सूरत में? पाइथन के फंक्शन के सूरत में। ठीक है, और फिर जब उसने उस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। यहां तक किसी का कोई सवाल है? भाई अगर है सवाल तो पूछिए जी। एक सेकंड जी, आप नहीं, फाइनल LLM ही आपको इसी की में जवाब देगा। LLM, अच्छा चले इसको, LLM जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है ना, अब ये चीज गौर से सुनो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो वो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट में रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। अब ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है।
लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी जवाब देता है ना, जो जवाब देने का मतलब ये कि जब भी उसकी एग्जीक्यूशन हॉल्ट होती है, खत्म होती है, तो वो जवाब देगा स्ट्रिंग में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना वो NLP है, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी वो लैंग्वेज जो हमारी आसानी से समझ में आए। ये बिल्कुल टेक्निकल कॉन्सेप्ट है भाई। आप इंग्लिश समझ सकते हैं? अगर मैं आपको कोई सवाल पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, उर्दू में पूछूं, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, या मैं कोई सवाल आपको जेसन में पूछूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे? सोच के बताएं, इंग्लिश में या उर्दू में। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी हमें कोई फाइनल आउटपुट रिटर्न करेगा ना, वो एक स्ट्रिंग में करेगा। और स्ट्रिंग क्या होती है? सिंपल एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है। ऐसा ही है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब का सब जो है बड़ा टेक्निकल है, इसलिए आपको इस पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमेशा आपको एक स्ट्रिंग में जवाब देगा, ठीक है। इसीलिए और इस स्ट्रिंग फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की जो की है, इसकी जो टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग होगी। ये आखिरी जो सेंटेंस मैंने कहा है ना कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होती है और ये NLP में जवाब देता है। जल्दी से अपने बराबर वाला चलो। कितने लोग हैं जिनको अभी थोड़ा कच्चा पक्का है? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं, कच्चा पक्का भी है, ठीक है। तो वहां पे एक पीछे है, मैं दोनों में हूँ। ठीक है, कुछ है यहाँ हम तो सही है। गरीब कच्चे Very पक्के good। नबील भाई, अली भाई, अहमद भाई, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये कुछ लोग हैं, कुछ बॉयज हैं, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इनसे पर्सनली जाके सवाल पूछें इनको क्या मतलब। जा सही सही है, सही है, बेटर है रो रही है। क्योंकि ये सब टेक्निकल है, नोमान, अगर इनको अभी ये समझ नोमान, नहीं आगे कुछ नहीं आएगा। नोमान सही है, बैठे रहते हैं, उठ के जाए। इनके सवाल आप हाँ ना, वही ना। पैदल कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सवाल ऐसे है कि ऑन द स्पॉट जवाब देके क्लियर हो सकते हैं तो वहीं पे जवाब दे दें, वरना इनके सवाल कलेक्ट कर लें और एंड ऑफ द क्लास है नहीं आ पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए, विदाउट क्लियरेंस कुछ नहीं। घबरा रहा है सवाल। अच्छा, ठीक है, 3-4 परेशान। गर्ल्स भी थी, ठीक है। अलग घबरा रहा है। पीछे आप जाएं, वो जाओ, वहीं जो जाओ लैपटॉप ना लेकर यार। आए। बिल्कुल, आपने जो हैंड रेज़ किया था ना कि आपको कुछ कंफ्यूजन है, अहमद भाई, आप अली भाई, नबील भाई, आप लोग को लास्ट ड्रॉ में जाए, वहाँ 3-4 लड़कों के सवाल हैं। मैं तो सीखा नहीं है ना। सही हो गया, कच्चा पक्का है ना। मैं तो पक्का हूँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, पता नहीं है इस चीज़। हमारा कॉन्सेप्ट फंक्शन कॉलिंग तक यही। अभी हम क्या कर रहे थे, प्लीज जिन्होंने लास्ट ड्रॉ में हैंड रेज किया था ना, जिनको कुछ क्लियर, नबील भाई वो देखें, प्रोजेक्टर के पास 3-4 बॉयज हैं। अहमद भाई देख लें आप भी, और एक शायद बीच में भी किसी ने हैंड रेज किया था, वो खुद भी उनको बुला सकते हैं, अली भाई, अहमद भाई को, अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज करता और कुछ सिनेरियोज दे। जिनमें ये समझ में छोटा बड़ा। अभी जो मैं प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहा था यूजर को, मैंने क्या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया यूजर को, मुझे करंट डेट और टाइम बताओ, उसने बता दिया। अब गौर से सुना, यह हुआ कि आप कुछ एक्सरसाइज और सिनेरियोज करते, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते। आज कहीं बैठो तो पसीने नहीं आता, है। बैठो नहीं आता। अबे आ रहा है, इसको एनालाइज आप हवा करें। बुरी लग रही कभी अभी जो कभी। मेरे पास ये क्वेरी है, पर्दा हटा दो। मेरे पास ये क्वेरी है, टेल मी द करंट टाइम एंड डेट। पर्दा रहना तो बाहर हुआ है। इस क्वेरी में अभी तक मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, जिसको टूल कॉल की जरूरत है। ऐसा ही है इस क्वेरी में, ऐसा ही है जिस क्वेरी है, इस क्वेरी में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक ही टूल कॉल करने की जरूरत है। यस और नो? ठीक है, मिस इस क्वेरी को काम कीजिए, अपेंड करें, मतलब इसमें कुछ एडिशन करें, लगे हाथों कंटिन्यू, यहाँ पे एक वेदर का प्रॉम्प्ट भी दें। स्टूडेंट है ना, जब तो कंफ्यूज है तो मेरे को कहाँ बिठा दिया। पहला पहला दिन है ना। चलने मिलेगी ऐसे हो तो अभी ये मेरा एक ही यूजर प्रॉम्प्ट चल रहा है, यानी मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मुश्किल से 2 दफा छुट्टी की है मैंने अपने खुद से। मैंने यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द करंट डेट एंड टाइम, जो पहले भी पूछा। भाई तुम तो
इसी क्वेरी को कंटिन्यू करते हुए, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। तो सही प्राइस अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे तो डबल डबल चल रहा है, तो यहाँ से इसको remove कर दो और यहाँ पे डबल लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। सही है, अब आपको क्लियर होगा। आई रिपीट, ये एक ही स्ट्रिंग चल रही है, दो नहीं चल रही। मैंने एक ही स्ट्रिंग में, एक ही सवाल में, एक ही प्रॉम्प्ट में दो सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे? करंट डेट और टाइम और आज का मौसम। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डेट और टाइम तो डिक्लेयर था, यहाँ पे मिस ने क्या किया है, एक गेट वेदर का भी टूल बना दिया। यानी यूजर इस वक्त एलएलएम के पास अगर दो ऐसी क्वेरीज जा रही है ना जिस दोनों को टूल्स की जरूरत है, तो दोनों के टूल्स मिस ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अच्छा मिस, एक गलती कर दी आपने, एक गलती की है, आप लोग भी इस गलती को आइडेंटिफाई करें। हो सकता है मैं गलत हूं। यहां आपने दो मर्तबा डेकोरेटर लगाया, ये एक ही मर्तबा डेकोरेटर लगाने से दोनों डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे? नहीं भाई ऐसे किया, ऊपर फंक्शन टूल है, नीचे जितने भी दो फंक्शन दो है सब हाँ, डिक्लेयर होंगे। अलग अलग डेकोरेटर लगे। अलग अलग अच्छा, यहां पे पहले तो मिस बताइए, आप गलत हैं हमें? सर हर फंक्शन के ऊपर एक डेकोरेटिव लगेगा। तो मिस कोरादोलाइन ये कह रही है कि जितने भी फंक्शन टूल होंगे सबके अपने अपने डेकोरेटर होंगे। सही है कि गलत? सही है। सही है। तो इसका मतलब अगर मैं 10, 20, 50, 100 जितने भी टूल्स बनाऊंगा तो मुझे क्या उतने ही डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो आई वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन अंडरस्कोर टूल का जितने भी मैं फंक्शंस बनाऊंगा उतने मुझे टूल्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, उतने डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे। एक इस प्रोग्राम को चलाने से पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कॉन्सेप्ट की, उससे दिमाग लगाएं कि अगर मैं यहाँ पे दो टूल कॉल्स कर रहा हूं तो क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल्स को कॉल करेगा या एक को ही जवाब देके अपनी एग्जीक्यूशन रोक देगा? सोच के बता, सोच के बता। दिमाग दिमाग सारा गेम दिमाग का है। मैंने कहा ना, सब चीजें बिहाइंड द सीन्स और इंटरनल वर्किंग। क्या बोला सवाल क्या है? मेरी क्वेरी, मैं दो टूल कॉल पूछ रहा हूँ, दो रियल टाइम डाटा पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या? दोनों के टूल्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। जब दोनों के टूल्स प्रोवाइड किए तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? क्या दोनों टूल को कॉल करेगा या एक को कॉल करके उसकी एग्जीक्यूशन? नहीं, दोनों कॉल करेंगे। जब दोनों टूल लिए तो दोनों कॉल करेंगे ना नेक्स्ट यार। रिस्पॉन्स दोनों जब टूल दो बनाए तो दो ही आएंगे ना यार, सही है। दोनों ही आएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ही टूल कॉल करेगा? नहीं, कोई नहीं कह रहा। पता है भाई क्या हो गया? डिस्कशन हो रही है, गलत हो सही हो, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां से कोई है जो कह रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ही टूल को कॉल करेगा? तो कितने लोग ऐसे जो कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल को कॉल करके रिस्पॉन्स लाएगा? सही है, नाइस, क्या बात है। चलिए इस कोड को चलाएं। मेजॉरिटी ये कह रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल्स को कॉल कर रहे हैं। इसको क्लियर कर दे टर्मिनल को। API की हटानी पड़ेगी। तो जो लोग कह रहे थे, रिस्पॉन्स क्या आया? ओके, द डेट इज 13 जुलाई 2025 एंड द वेदर ऑफ कराची इज रेनी। तो जो लोग कह रहे थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल दो टूल्स को कॉल करेगा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, क्या हुआ? जी गलत की बड़ा लिखा हुआ आइए तो एक मिनट हैंड रेस करें, कौन कह रहा है? दिमाग में ऐसा आता टाइम नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, में दो चीजें आई टाइम डेट तक लगाया नहीं, ये सिर्फ डेट लगाई है। एंड हो जाता डेट तक पता नहीं होता। नहीं, टाइम भी इसी में कॉल हो जाएगा। असल में यार हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। आप चाहे लिख दें, वो आके दे देगा।
सही जी? किसी का कोई सवाल है? तो हमें अभी क्या प्रूव हुआ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर एक क्वेरी में एक यूजर के प्रॉम्प्ट में अगर 2 टूल्स कॉल भी करना चाहे तो वो कर सकता है, मना नहीं करेगा। मिस एक और काम करें, आपने टाइम का टूल प्रोवाइड किया है, यहाँ पे वेदर का टूल भी प्रोवाइड हुआ है। इससे जरा करंट लोकेशन मांगे और इसका टूल प्रोवाइड मत करें। अब करंट यहाँ लिखते कराची, इसी को अपेंड करें, ठीक है। एंड व्हाट इज द करंट लोकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं टाइम पूछ रहा हूँ, दूसरी चीज वेदर पूछ रहा हूँ, दोनों का मैंने टूल प्रोवाइड किया हुआ, दोनों का फंक्शन प्रोवाइड किया। अब मैं इससे करंट लोकेशन पूछ रहा हूँ और मेरे पूरे इस फाइल में करंट लोकेशन का कोई फंक्शन नहीं है। आपके सामने सिर्फ 2 ही फंक्शन टूल है, गेट वेदर और गेट डेट। करंट लोकेशन का कोई फंक्शन मैंने नहीं बनाया, ना हार्ड कोडेड बनाया, ना कोई एपीआई लगी, आपके सामने सब है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, दिमाग सब लगाए, 2 टूल कॉल होंगे हमने देख लिया, जब तीसरे टूल की बारी आएगी तो एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो सॉरी बोल देगा? क्या कोई एग्जीक्यूशन में एरर आएगा? या तीसरे टूल कॉल ना होने की वजह से वो पिछले 2 भी कॉल नहीं करेगा? सोच के बताए, कोई डायरेक्ट जवाब नहीं। ऑप्शन आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या एलएलएम 2 टूल कॉल करने के बाद तीसरे में सॉरी बोल देगा क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके पास है नहीं? पहली। दूसरा, क्या तीसरी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो पहले भी 2 कॉल ना करेगा, नहीं करेगा? या तीसरा वो कोई एरर प्रोवाइड कर देगा, अजीबोगरीब रिस्पॉन्स देगा? सोच के करेगा, 2 को करेगा, तीसरे को नहीं, तीसरे को कॉल ही नहीं किया ना, ना सॉरी आएगा ना कुछ आएगा। अच्छा, तीसरे को कॉल ही नहीं किया ना, हाँ 2 करेगा कॉल। अगर तीसरे को कॉल नहीं आप किया एनालाइज करेंगे, कुछ आएगा नहीं आएगा। ये भी एक अच्छी की लोकेशन दे देगा, मतलब वही बात हो गई ना, रिस्पॉन्स खराब कर देगा। जी आप कुछ करें थी, सॉरी। सही है, चले मिसेस कोड को चलाएं। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स और टूल का टूल। इसको क्लियर कर दें। सॉरी, ये काम तो आज तक नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? हाँ वो तो नहीं बना था मैं इसे। सॉरी सॉरी Sorry, I Sorry. can only get the date and the weather of a specific city. I can't get the current location. बस दोबारा चलाएं इसको। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के मोड पर है। यूवी रन में वो दोनों नहीं दिखा रहा भाई, दोनों भी नहीं दिखा रहा। देख रहे हो आप, सॉरी कर दिया ना, उससे एरर आ गया ना यार। अब देखें, इसको हाईलाइट करें, रिस्पॉन्स अब दिखाया मोड है, ये सही बात है, मोड है, ये हम सही थे जी। अभी मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ गया? हाँ, मेरे को पता था कि ये गलत सही है। है, वेदर भी रेनी ये है हमारा सवाल, और आई हमारा कैन आंसर नॉट सही है। टेल द करंट लोकेशन। तो जितनी मेजॉरिटी कह रही थी कि करंट लोकेशन नहीं बताएगा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई पिछला रिस्पॉन्स ने क्या दिया? एरर आ गया। उसने तो बता दिया, नहीं सॉरी तो उसने लोकेशन में बोला, लेकिन उसने ये जरूर बताया आपको कि भाई मैं लोकेशन और सॉरी डेट और वेदर बता सकता। वह तीसरे का नहीं बताया ना, तीसरे का नहीं बताया, 2 का बताया। कहा इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट में जो आप दोनों शुरू से कह रहे हैं, नहीं आएगा। हाँ आपका जो यहाँ तक सबको क्लियर है, मेजॉरिटी बोल रहा है, मेजॉरिटी बोल रहा है, नोट ब्रेक हो जाना, ठीक है। बहन आ जाना। हाँ ये एरर होता है। बताओ यार, एरर नहीं पता है। ये बताएंगे। एरर जो आया था वो ठीक पहले था, है, ये मेरा ये मेरी कोई ये है सारा गेम घूम फिर के आगे फिर से मिले इंस्ट्रक्शंस। आप अपने इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट को जल्दी से स्टेज पे हाँ Class 4 rule average क्लास 4 हाँ तो
वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखते हैं क्लास नंबर 4 में ये मसला मेरे साथ ही बहुत होता है, एरर नहीं जाता ये वाला ना, थोड़ी जुगाड़ करनी पड़ती है इसके लिए। मसला ये कि वो रीडेबल है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हट जाएगा, अब हट जाएगा, रिकमेंडेशन में कह रहा है ना उन्होंने, अब हट जाएगा। मैं भी ऐसे करता हूँ ना, हटता ही है ना, ये विंडो आती है क्या। ये तो ये क्विक फिक्स करा, इसको करा, ये डिफरेंट, अब ये इग्नोर कर देंगे इसको, शायद इग्नोर से मसला नहीं होगा। देखो ये आ गया, आगे इग्नोर, टाइप इग्नोर देखा आपने, चलेगा नहीं, लेकिन चलेगा नहीं, सही बात है, ये मसला करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को रिमूव किया जाए हाँ, और फिर इसको चलाया जाए। लंबा होगा काम, हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा काम है, यहीं से हो जाएगा यार। ये सीधी क्लास कहाँ चला गया, खड़ा है भाई, ऐसी बांध के फेरा कर उसको बोल। इस चीज़ का यूज़ करूँ प्री प्रिंट रेडी प्रिंट का कुड नॉट रिजॉल्व, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। ये तो इससे तो इतना निमटना पड़ता है मुझे, ये चीज़ें है ना, कभी इंस्टॉल हो गई, इंपोर्ट हो गई, हाँ प्रिंट या रिच कर दो। एक तक चलाऊंगा इंस्टॉल तो हो चुका है ये। दोबारा चले क्या कर सकते हैं फिर मैं मूवी के अंदर जी आप लोगों के पास चल रहा, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं चल रहा है, इनके पास भी चल रहा है। ये होता है मसला, किसी के पास नहीं चलता। हालांकि हूँ मैं इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ऐसे ऐसे मसले आए, हाँ मसले तो आते हैं, तरह चीज़ें हैं ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप कोई करते हैं ना मेरे मसले में, होता है मैं गलत कर रहा हूँ, आपसे कर दो। ठीक है, देखो कॉन्फ़िगरेशन का ही मसला होता है सिस्टम की, पता है आपके पास कोई और वर्जन हाँ ये हो जाता है। हो जाता है। लाइब्रेरी में कोई फॉल्ट आ गया, किसी पैकेज में कोई सही इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई चीज़ रह गई, हाँ अब इंस्टॉल करके दोबारा किया तो सही होगा। हाँ ये भी होता है भाई, बहुत सारे। हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छा जी, अब इसको मैं एक बार प्रिंट करके देख लूँ। देख रहे हो, हो गया ये। रिच डॉट प्रिंट, ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। यूवी रन डॉट पी1। अच्छा जी, तो मेरा कोड चल गया, थैंक यू जिसने भी बताया, अभी इस कोड को रिस्टार्ट करें और ये चल जाएगा। ओए, अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो जो मेरे पास पहले आउटपुट आया वो रीडेबल नहीं था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइब्रेरी होती है हमारे पास पाइथन में रिच, जो कि क्या करता है टर्मिनल में आउटपुट्स को रीडेबल बनाने
बना देता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी एड रिच नाम की जो है वो कमांड चलाई, ठीक है, और इंपोर्ट किया रिच को। फिर मैंने क्या किया, जो मुझे प्रिंट कराना था ना, उससे पहले मैंने क्या किया, रिच डॉट प्रिंट। अब ये जो प्रिंट है वो रिच लाइब्रेरी का है और जो नीचे वाला प्रिंट है वो पाइथन का। अच्छा जी, अब जो मेरे पास आउटपुट आया, हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो क्वेरी को एनालाइज करता है और उसके बाद उसमें एनालाइज करते करते उसमें से पैरामीटर्स को भी वो एक्सट्रैक्ट करता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, ये रहा। इसको मैंने यहाँ टूल्स को अवेलेबल किया और यहाँ मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो किस तरह प्रिंट करूंगा, जो मेरे पास रनर डॉट रन सिंक, जब ये क्लास चलती है ना रनर की, तो मुझे 3-4 चीजें रिटर्न होती है। एक फाइनल आउटपुट, एक न्यू आइटम्स, एक गार्डरेल्स, इनपुट गार्डरेल्स, आउटपुट गार्डरेल्स, और रिस्पॉन्स, ये 4-5 चीजें। मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू आइटम्स को प्रिंट किया और ये न्यू आइटम्स किस तरह मेरे पास रिजल्ट लेके आ रहा है, कुछ इस तरह से। इसकी डाटा टाइप है मेरे पास ये लिस्ट। सबसे ये कुछ क्लासेस रिटर्न करेगा, इस लिस्ट में भी काफी क्लासेस है मेरे पास। सबसे पहले टूल कॉल आइटम, और इसमें क्या है, मेरा एजेंट है। ये वही एजेंट है जो भी मेरे एप्लीकेशन में बना हुआ है। देखिए इसका नाम असिस्टेंट है, वहां भी इसका नाम जो है वो असिस्टेंट है। ये वही एजेंट की क्लास है, ठीक है। तो ये वही एजेंट यहाँ पे भी मेरे पास आया है। इसमें फिर इंस्ट्रक्शंस है और इतनी सारी चीजें, प्रॉम्प्ट है, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है, हैंड्स ऑफ है, मॉडल सेटिंग है, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे बारी आई टूल्स की। मेरे पास जो VS कोड में एजेंट डिक्लेयर हुआ है, वहां टूल्स के पैरामीटर है ना, और उसमें मेरे पास 3 टूल्स डिफाइन है। पहला टूल क्या है, गेट डेट। फिर ये जितने टूल्स होंगे, हर टूल का जो फंक्शन होता है ना, जितने भी मैंने डिफाइन किया उसकी क्लास होती है रिटर्न टाइप फंक्शन टूल, सही है। पहला गेट डेट, दूसरा गेट वेदर, तीसरा मल्टीप्लाई। अब हमें डिस्कशन करना है इस पे। मल्टीप्लाई, यहां पे आप एक चीज नोट कर लें, पैराम्स जेसन स्कीमा, ठीक है। क्या चीज है, पैराम्स जेसन स्कीमा, और इसमें एक चीज है प्रॉपर्टीज नाम की। प्रॉपर्टीज मतलब मेरे पैरामीटर्स। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स में यहाँ पे क्या है, num1 और num2। ये num1 और num2 क्या है, क्या ये इसने खुद ही जेनरेट किए या ये इसने यहां से पढ़ा, यहां से देखा इसको, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये आपको लिखा। अच्छा, ये रिस्पॉन्स किसकी तरफ से आया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे एजेंट की तरफ से आया। किसकी तरफ से आया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ से। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या किया, मेरे पास इन 2 पैरामीटर्स को कॉल करके एक जेसन रिटर्न किया। अब ये सुनने वाली बात है, क्या रिटर्न की, जेसन रिटर्न की, ठीक है। क्यों, अब होता क्या है सुनिए। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी कॉल जाती है ना, यानी मेरी क्वेरी जाती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको एनालाइज करता है और उसमें से पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है, पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। किस सूरत में करता है, किस सूरत में करता है, जेसन फॉर्मेट में करता है। कैसे करेगा, जेसन फॉर्मेट में। अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, इसकी पूरी इंटरनल वर्किंग बता रहा हूं जो हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी क्वेरी गई, नंबर 1, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी गई, उसने डाटा को यानी मेरे पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट किया। पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद किस सूरत में करेगा, वो जेसन के फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में करेगा, जेसन फॉर्म में। जब जेसन फॉर्म में वो मेरे पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा ना, कहां से करेगा, ऑफ कोर्स मेरे प्रॉम्प्ट में से करेगा। उसने क्या किया, जो है वो पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट किया जेसन में। अब जब उसने जेसन एक्सट्रैक्ट की ना, फिर क्या होगा, अब ये सब सुनने वाली बात है। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मेरे जेसन को एक्सट्रैक्ट किया, उसने उस जेसन को रिटर्न किया मेरे उस फंक्शन को जो उसने चूज किया। क्या कहा मैंने भाई, मैं वही कर रहा हूं।
जेसन एक्सट्रैक्ट हो गई। अब जेसन रिटर्न होगी मेरे उस फंक्शन को जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने चूज किया। मैंने कैसे चूज किया, जाहिर सी बात है मेरे प्रॉम्प्ट को पढ़ के लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंक्शन चूज कर रहा है ना। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को पढ़ के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने चूज किया कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, सही है। ये तो सब एग्री करते हैं, यस और नो, सही है। इसमें पैरामीटर्स है। अब इसमें नया एक टर्न आ रहा है, कहानी में ट्विस्ट है कि अब इसमें पैरामीटर है। अब क्या होगा, अभी तक हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वर्किंग पता थी। वो वर्किंग क्या थी, वो वर्किंग क्या थी, क्या थी, क्या थी, ये वो 3 पॉइंट्स थे। LLM, चले मैं इसको रिमूव करके चूजेस द टूल्स कर देता हूं। LLM will analyze the query and will also extract parameters where required। सही है। जिस फंक्शन में पैरामीटर्स होंगे ना, क्या जिस फंक्शन में पैरामीटर्स होंगे वहां पे LLM मेरे प्रॉम्प्ट में से चीजों को भी एक्सट्रैक्ट करेगा और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद करेगा। ये एक्सट्रैक्शन हुई। अब यहां पे एक बिल्कुल टेक्निकल बात जो हर डेवलपर को पता होनी चाहिए वर्किंग करते हुए, पैरामीटर एक्सट्रैक्ट होगा। ये तो आपको पता है कि भाई एनालाइज क्वेरी, सॉरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरी एनालाइज करता है। और अब ये भी पता चल गया कि वो अगर जरूरत है, अगर मेरे फंक्शन में पैरामीटर्स है तो वो डाटा को भी एक्सट्रैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या खाओगे, आपने मुझे XYZ जवाब दिया बिरयानी, तो आपके जवाब में जो बिरयानी था ना उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, सही है। आपके जवाब में जो भी मेरे सवाल का जवाब था ना उस पॉइंट को मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। मैंने आपको कहा कि एक ईमेल करो, या मैंने आपको कहा क्या करो, एक ईमेल करो। मैंने पूछा किसको ईमेल करना है, तो आपने मुझे चीजें बताई कि भाई फ्रॉम ये टू ये और मैसेज बॉडी ये। तो ये 3 चीजों को मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। मैंने आपसे पूछा कल ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो मेरे इस सेंटेंस में से आप क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे बताएं। मैंने आपको कहा कल ऑफिस जाना है, एक आपने चीज क्या एक्सट्रैक्ट की कि कल जाना है, और दूसरी चीज क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहां जाना है। हो सकता है कुछ को ऑफिस जाना, कुछ को यूनिवर्सिटी जाना, कुछ को कॉलेज जाना, सही है। मैंने आपसे पूछा आपको इसको ईमेल करना है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्या किया, पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करा। अब एक बिल्कुल टेक्निकल चीज, LLM will return a JSON to the chosen function। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा ना तो वो JSON फॉर्मेट में करेगा। किसमें करेगा, JSON फॉर्मेट में। किसमें करेगा, JSON फॉर्मेट में करेगा, ठीक है। अब जब JSON फॉर्मेट में वो चीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एक्सट्रैक्ट कर दी तो अब क्या होगा, वो JSON आएगी मेरे उस फंक्शन के पास, ठीक है। JSON will be returned to the chosen function। अभी इसको कोई नोट डाउन मत करना, अभी मैं इसको सही करूंगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्वेरी गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एक्सट्रैक्शन की पैरामीटर्स की। जब पैरामीटर्स की एक्सट्रैक्शन हो गई किस फॉर्म में होगी, JSON में होगी। जब JSON में एक्सट्रैक्शन हो गई तो क्या होगा, वो JSON इनेबल, हाँ सही, इस सूरत में ये JSON है ना, ये JSON कहां आएगी, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मेरा फंक्शन चूज किया होगा। यहाँ पे कौन सा फंक्शन चूज किया लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने, मल्टीप्लाई बिरयानी नहीं होगा, और रात को क्या खाना है, कल जवाब को कल ऑफिस नहीं होगा। तो ये सवाल आपका यहाँ पर ही हर चीज डिफाइन है, नेम, मल्टीप्लाई और क्या एक्सट्रैक्ट किया, JSON। अब जब ये JSON रिटर्न होगी तो
अब इसकी इस फंक्शन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, आज से 2 महीने पहले 6-8 महीने पहले क्वार्टर 1 में आपने क्या पढ़ा था? जब भी फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं तो मेरे आर्ग्यूमेंट से मैं जवाब देता हूं, ऐसा ही है भाई। आपके ऊपर फंक्शन इनिशियलाइज किया, नीचे और ऊपर पैरामीटर्स लिखे, नीचे आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए, आर्ग्यूमेंट से जवाब मिला पैरामीटर को, ऐसा ही है। छोड़ दे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, ऐसा ही होता था आज तक। अब बीच में एक लेयर आ गई है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, क्योंकि जाहिर सी बात एजेंटिक एप्लीकेशन की बात हो रही है। अब काम वही है, सबसे पहले फंक्शन इनिशियलाइज हुआ इस तरह से पैरामीटर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स इसको मिले यहां पे, सही है। आर्ग्यूमेंट्स यहां पे मिल गए, num1 5 था, num2 क्या था 10 था। अब बीच में एक लेयर क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, एजेंटिक एप्लीकेशन है। तो अब एक एडिशन ये हो गया कि अब इनिशियलाइजेशन ऊपर है पैरामीटर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स नीचे है, वही है, यहां तक सब सेम है। अब एक एडिशन ये आ गया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बीच में आ गया, क्योंकि एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अब रिस्पॉन्स जब या रिक्वेस्ट गई मेरी एलएलएम को, एलएलएम ने देखा कि भाई इसमें तो डाटा एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज है, इसने दोनों पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए, और अब पहले जो डायरेक्ट नीचे फंक्शन कॉल करके आर्गुमेंट्स मिलते थे ना पैरामीटर को, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मिल रहे हैं मेरे फंक्शन को। बस एक ये लेयर है, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल ये काम हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम है, समझने वाली चीज है। और किस फॉर्म में हो रहा है? जेसन फॉर्म में हो रहा है। अब जब इसको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स बात वही आगे घूम फिर के अब इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। अब चाहे सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट हो या मेरे एपीआई के पैरामीटर्स हो। पिछली क्लास में आपको होमवर्क मिला था, क्या होमवर्क था? क्रिप्टो एजेंट का। आपको एपीआई भी बताई गई थी, एंड पॉइंट भी बताया गया है। अच्छी बात है, लोगों ने मेजॉरिटी ने किया है, जिसने नहीं किया वो जाके करे, और इसके हाथ साफ लाजमी करना है। डज नॉट मैटर आज की क्लास कितनी समझ आई कितनी नहीं आई, टेक्निकल काफी थी ना। तो अब दूसरा होमवर्क जिन्होंने कर लिया वो क्या करेंगे, मैं ये चीज भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको लिख के। क्वार्टर 2 में आपको कुछ एपीआई मिली थी ई कॉमर्स की, अब उस एपीआई को यहाँ पे लगाएं पाइथन का रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज करके। हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, क्या होता है कैसे होता है, मैं बता भी देता हूँ अभी कैसे करना है, बस होमवर्क समझिए। होमवर्क क्या है आपका, आपने एक शॉपिंग एजेंट बनाना है, उस एपीआई को लगा के जो क्वार्टर 2 में मिलती, जरूरी नहीं है जो आपको मिला हुआ ही, कोई भी पहली पकड़ में है ना उसको उठा ही लेना। अभी कोई ये सवाल ना करे कि जो मिली थी वही, अच्छी बात है जो पिछला आपने टेम्पलेट बनाया हुआ है ना उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप एआई भी लगा रहे हैं। आगे जाके कहीं ना कहीं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी तो आपको चीज मैनेज करने में आसान होगी। क्या करना है, एपीआई को एक्सट्रैक्ट करना है, वो एपीआई की लिस्ट भी 2-4 एपीआई चले मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एपीआई मिल गई आपको, अब उस एपीआई को आपको लगाना है। एपीआई लगाना आपको आती है, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल होता है, डॉट ऐड करें, पूरा रिस्पॉन्स 2 लाइन ऑफ इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये एजेंट है, इसको शॉपिंग एजेंट बनाए कॉल तरीके से, ठीक है, कॉल तरीके से शॉपिंग एजेंट बनाया। और फिर यहाँ पे आप खुद पहले एनालाइज करें कि उस एपीआई में रिटर्न क्या क्या होगा। जैसे मतलब प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी, प्रोडक्ट के कुछ प्राइस होंगे, तो सवाल पूछे कि भाई जो मेरा शॉपिंग है, जाहिर सी बात है वो एपीआई को कॉल करेगा, उसके पास सारा डाटा है कि इस एपीआई में कितने प्रोडक्ट्स हैं, देखते वो क्या जवाब दे रहा है। सही है, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स आप खुद लिखो कि एपीआई आपको किस या एजेंट किस तरह रिस्पॉन्स लाके दे रहा है, कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, किसकी क्या प्राइस है, कुछ ऐसा वैसा प्रॉम्प्ट भी इसको। और यहाँ पे जो हमने सिनेरियोस टेस्ट किए ना अभी 2-3 टूल एक साथ, आप भी कुछ ऐसा करें। सपोज करें आपको रिफंड चाहिए, अब रिफंड का फंक्शन अभी आपने बनाया नहीं है, पेमेंट का फंक्शन आपने बनाया नहीं है, बनाया इसको, अपना थोड़ा दिमाग खोलें और इसी तरह चीजें आपको क्लियर हो। ये सब जो अभी मैंने बोला है आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे काम करें, अभी जो हमने पढ़ा है उसको डिस्कस करें। अभी आप सब यहीं बैठे रहें, हम 5-7 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के अपनी क्लास को एंड करें। फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे खत्म फाइनली। एजेंट को चला के देखा कि वो एजेंट जिसके पास टूल्स की लिस्ट है हमने वो भी प्रोवाइड किए, वो प्रॉम्प्ट भी देखा, मिक्स प्रॉम्प्ट भी हमने उसको दिया जिसके पास
कुछ टूल कॉल्स थे और कुछ नहीं थे। रिस्पॉन्स आपने देखा, एनालाइज किया। जो मैं आपसे अमीन भाई आपसे बातें कर रहे होते हैं, एक बार हम आपको रिपीट करके बोल रहे होते हैं कि घर पे जाके आपने खुद सेल्फ लर्निंग करनी है, खुद चीज़ों को एनालाइज करना है, पढ़ना है, समझना है। वो इन्हीं सिनेरियोज को टेस्ट करना होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे 2 टूल कॉल है तो क्या होगा, तीसरा टूल कॉल है तो क्या होगा, इस तरह के सिनेरियोज को आप लोग टेस्ट करें। ठीक हो गया जी। और भी मजीद सिनेरियोज बन सकते हैं, अभी तो जितने चाहे आप सिनेरियोज बना सकते हैं। सिनेरियोज बनाने का क्या तरीका, एक तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और जब तक आप एआई का अच्छे से यूज नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं है। इसी कोड को कॉपी करें और अपने फेवरेट एआई मॉडल चैटबॉट को बता दें, अपने दोस्त को बता दें। अब उससे पूछें कि भाई ये जिस तरह के सिनेरियोज है इसको एनालाइज करो, और इसको एनालाइज कर करके मुझे और सिनेरियो सिर्फ लिख के दो, कोडिंग मैं खुद करूंगा। तो आपका क्या दिमाग और खुलेगा। अभी तो सिर्फ हमने फंक्शन कॉलिंग पढ़ा है, अभी आगे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट भी है, हैंड ऑफ्स भी है, कार्डिनल्स भी है, हमारे पास काफी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद है। सिग्नल आ रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके सबको लेंगे। अच्छा जी, जिसके सिग्नल यहाँ पे ये काम मेरे पास स्मूथली चल गया, हो गया, हमने पढ़ लिया सब। घर पे जाके प्रैक्टिस आप लाजमी करें, कम है, ज्यादा होने चाहिए। किया हमने यार, ऐसा नहीं करो भाई, मुझे पता था आप लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे 40% ही रिजल्ट मिलेगा इस सवाल के जवाब में। लेकिन मैंने कहा चले रिवीजन तो कराने, लेकिन और नई चीज इंट्रोड्यूस करके भी रिवीजन करा दिया जाए, ताकि रिवीजन के साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट भी डिलीवर हो। अच्छा जी, इसके जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आप लोगों को एक होमवर्क भी मिला था कि क्रिप्टो एजेंट बनाना है। ईमानदारी से पता है क्रिप्टो एजेंट कितने लोगों ने बनाया है? आपको हाथ खड़ा कर अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने बनाए लेकिन एरर में फंस गए? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं, ठीक है। एरर में फंसना कोई बुरी बात नहीं भाई, ईमानदारी से फकर से हैंड रेज करो, ठीक है। एरर में फंसे यानी इम्प्लीमेंटेशन तो आपने की है, ईमानदार। चले नेक्स्ट। नहीं, वो तो मसला नहीं है, वो तो हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग को यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये पैरामीटर किस तरह प्रोवाइड किया हुआ है। अभी तो हमारे फंक्शंस बिल्कुल सिंपल थे, एक आधी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे। अब रियल वर्ल्ड में हम एक आधी स्ट्रिंग थोड़ी रिटर्न करेंगे, यहाँ तो पूरी की पूरी एपीआई इंप्लीमेंटेशन होगी। अगर मैं एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं, बस इनको एक ओपन एआई एजेंट्स एसडीके टूल्स का दर हकीकत मकसद ही यही है कि यहाँ पे जो है ना वो आप एपीआई कॉल करेंगे। अब जाहिर सी बात है भाई, वेदर पूछना है, अभी तो वेदर पे मैंने सिंपली बोल दिया एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी कि भाई रेनी वेदर है, बट रियल वर्ल्ड में थोड़ी आपको जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कराएंगे, आप तो एक प्रॉपर एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। एपीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरत है? आपने पढ़े ना क्वार्टर 2 में एपीआई को। एपीआई के लिए क्या जरूरी होता है? एपीआई के रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। यहां देखिए टूल्स की डेफिनेशन भी यही है, टूल्स लेट एजेंट्स टेक एक्शन, थिंग्स लाइक, चाहे वो आपकी खुद की बनाई हुई एपीआई हो, सपोज आप नेक्स्ट.जेएस में काम कर रहे हैं, पाइथन का आपका फ्रेमवर्क हो सकता है, आपने पाइथन में कोई एपीआई बनाई हुई हो, फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट हो सकता है आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई चाहिए हो। यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब दूसरों की बनाई हुई एपीआई, जैसे हमने देखा था ना क्वार्टर 2 में बुक्स एपीआई, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, देखा था नहीं देखा था? जब आपको क्वार्टर 2 में टेम्पलेट मिले थे हैकाथॉन की, यस वो क्या था? एपीआई थी। और उस एपीआई में क्या रिटर्न हो रहा था? जेसन रिटर्न हो रहा था, मतलब प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे थे। तो वो क्या थी? आपके लिए वो एक्सटर्नल एपीआई थी जो कि हमने बनाई। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, हम अभी ये देखेंगे कि
पैरामीटर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन में। सर अहमद ने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी उसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। शेयर कर दो ठीक है, यार इसके लिंक्स नीचे करो। अभी मैं यहाँ पे आया कैसे करें? और मैं फंक्शन में आया। वहाँ सारा नीचे करो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे खड़े हो गए हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ खड़े हो गए हो, ऐसे बोलो। कि भैया मुझे मौसम का हाल बताओ। आपने बोला ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट बता देंगे वेदर, ये तो आई या आप मुझे सवाल करेंगे यार मौसम तो पूछ लो, ये तो बताओ कौन सी सिटी का। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बी। सवाल तो पूछेंगे ना कि भाई ठीक है मौसम तो पूछ लो, ये भी तो बताओ कौन सी सिटी का। ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया कि भाई बिटकॉइन का कन्वर्जन रेट बताओ। आपने बोला ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट बिटकॉइन का कन्वर्जन रेट बता देंगे, या आप मुझसे सवाल करेंगे कि कन्वर्जन रेट तो आपको चाहिए, ये बताओ कि यूएसडी में चाहिए या पीकेआर में चाहिए। सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट जवाब दे देंगे। सवाल पूछेंगे। मैंने आपसे सवाल किया यार क्या खाना है, आप मुझसे सवाल पूछोगे ना अच्छा खिला रहे हो अभी या शाम को, रात को, कब। ये सवाल पूछने का क्या मतलब है कि जवाब और रिफाइन होके आएगा। तो ऐसी बात है, जितने सवाल होंगे, जितनी क्लैरिटी होगी, चीजें उतनी क्लियर होंगी। मैंने यहाँ पे सिटी पूछी, सॉरी वेदर पूछा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक सिटी भी बता दी, मतलब एज अ पैरामीटर में बता दी। इसका क्या मतलब है, आपको अभी एलएलएम को 2 मिनट एलएलएम को एग्जीक्यूशन को साइड में, हमने फंक्शंस तो पढ़े। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। मैं आपसे पूछूं, कहूं आपको ईमेल करना है, आपने कहा ठीक है ईमेल तो करना मुझे आता है, लेकिन आप मुझसे सवाल पूछोगे कि यार ईमेल किसको करना है, और ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, और क्या ईमेल कोई अटैचमेंट वगैरह है कि नहीं। ठीक है, ये सारे सवाल आप करोगे। मैंने आपसे कहा घूमने जाना है, पूछोगे कहाँ घूमने जाना है। तो ये जो सवाल मेरी तरफ से आ रहे हैं ना, या आपकी तरफ से आ रहे हैं, जो इतनी सारी अभी मैंने एग्जांपल दी, ये है पैरामीटर्स। आपकी तरफ से आप सवाल पूछ रहे हो ना, मैं आपको दूंगा आर्गुमेंट। आपने मुझसे मैंने आपसे सवाल किया, आपने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने आपको फिर उसका जवाब दिया। ठीक है, या तो फिर मैं आपको पहले ही तरीके से सब बता दूं कि भाई मुझे कराची का मौसम जानना है, मुझे जो है वो ईमेल भेजना है एबीसी को, और उसका सब्जेक्ट होगा XYZ। जी आप कुछ पूछना है प्लीज आपको? सॉरी, इसके लिए स्टेट मैनेजर हिस्ट्री नहीं, वो तो अब उसमें रनर में चलेगा। हिस्ट्री मैनेज पैरामीटर्स का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हिस्ट्री शायद आप कन्वर्सेशन के उसमें कह रहे होंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ अभी फंक्शन में पैरामीटर्स डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए गेट डेट का क्या है, सिंपल फंक्शन है। मैं आपसे पूछूं आज की तारीख क्या है, आप सिंपल बोल दोगे। आप थोड़ी मुझसे पूछोगे कौन से शहर में कौन सी तारीख है, ये तो सवाल कोई बनता ही नहीं है। मैं पूछूं आपका कितना क्या रिजल्ट आया, तो आप मुझे डायरेक्ट बता दोगे इतनी परसेंटेज आई। सही है। अब अगर इस तरह का कोई सवाल है, सही है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने, जो भी आपको खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, आपने सेल्समैन को बोला मुझे कपड़े दिखाओ, तो वो आपसे डायरेक्ट आपको दिखा देगा, हर चीज जो है वो आपके सामने ला के रख देगा, या वो आपसे बजट पूछेगा, आपसे आपका साइज पूछेगा, आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछेगा। जाहिर सी बात है वो आपसे सवालात करेगा। ये सवालात पूछना ही पैरामीटर्स कहलाता है। ये फंक्शंस में हमने पढ़ा है ना कि भाई पैरामीटर्स आप कब डिफाइन करते हो, जब जो है वो आपको कुछ क्वेरीज हो। मैं नाम पूछूं आपका, मैं पूछूं नाम क्या है, तो आप बोलोगे ना भाई मेरा नाम, मेरे बराबर वाले का नाम, मेरी सिटी का नाम, मेरे प्रोविंस का नाम। तो इस तरह यहाँ पे चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिटी नाम का पैरामीटर डिफाइन किया। जाहिर सी बात है ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन में पैरामीटर आएगा और कौन से फंक्शन में पैरामीटर नहीं आएगा। सही है। तो यहाँ पे जब
गेट वेदर कॉल हो रहा है तो मुझे जरूरत है एक फंक्शन की, सॉरी एक पैरामीटर की, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे सिटी बतानी है। क्या यहाँ पे कोई दूसरा पैरामीटर डिफाइन हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है कराची लाहौर हो सकता है। सिटी का नेम तो जाहिर है ना, और यूनिट बताया जा सकता है कि भाई जो टेम्परेचर चाहिए वो फ़ारेनहाइट में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। सही है? सही। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब होता क्या है कि आप यहाँ पे ये आपको दिमाग लगाना है कि अकॉर्डिंग टू द यूजर क्वेरी कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है। ठीक हो गया जी? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जब ये कोड पुश होगा ना तो यहाँ क्लास 4 में मैं एक डॉट रीडमी की फाइल बनाता हूँ, readme.md। readme.md का मतलब मार्कडाउन। क्लास 4 में क्या ये है? readme.md पेरेंट में है, मुझे तो यहाँ चाहिए। यहाँ पे इसकी नीड है नहीं वैसे। चलिए इसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर अब तो इसमें जो डिफाइन हुआ था अब तो सब इससे आगे निकलेंगे होपफुली। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक readme.md लगा दी और यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ ताकि जब कोड पुश हो, क्योंकि डिस्कॉर्ड का एक्सेस सबके पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो चीज़ आपके पास आ जाए। फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ पे मैं आपको 5 प्रॉम्प्ट्स लिख के दे रहा हूँ आपको एक्सरसाइज में। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है और आपने क्या करना है, कंसिडर योर सेल्फ एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इनमें से पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, अभी क्यों करें, इसकी क्या वजह है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये सुने कि आपने पैरामीटर्स को डिस्कस करना। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 5 सेंटेंस मैंने लिख के दिए, आपको इसमें से मेन पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ऐसा क्यों, इस पर क्यों डिस्कशन हुई, readme.md में मैंने लगा दिया। जब ये कोड पुश होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा जी, होता क्या है, जब आप क्वेरी पास करते हैं ना अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, तो अभी हमने ये तो डिस्कस किया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस क्वेरी को एनालाइज करता है। ठीक है, अब एनालाइज में सबसे पहले तो वो ये करता है कि भाई क्या है, मुझे इसका जवाब फंक्शन कॉलिंग से देना है या अपने डाटा सेट में से देना है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक चीज और भी एनालाइज करेगा। वो क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आपकी क्वेरी को एनालाइज करता है ना, तो वो इसमें से पैरामीटर्स को भी एक्सट्रैक्ट करता है। पैरामीटर्स मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, आई रिपीट, जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपकी क्वेरी को एनालाइज करता है ना, तो एनालाइज तो करता है कि भाई सवाल का जवाब मेरे पास है या फंक्शन कॉल से देना है। वो एक चीज ये भी देखता है कि लार्ज लैंग्वेज के जो क्वेरी है उस क्वेरी में से वो पैरामीटर्स को भी एक्सट्रैक्ट करता है। अब पैरामीटर्स को क्यों एक्सट्रैक्ट करता है, अभी हम सारी बात करते हैं। अब हमने ये सिंगल इम्प्लीमेंटेशन देख ली, सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन देख ली। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ भाई, अगर अभी सपोज करें मैंने एलएलएम को एक सवाल किया मल्टीप्लाई, एक फंक्शन कॉल किया मैंने मल्टीप्लाई, फंक्शन अंडरस्कोर टू डेफ मल्टीप्लाई, ठीक है, रिटर्न। अभी मैंने इस तरह कर दिया। अच्छा, अभी ये सवाल नहीं है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद भी तो मल्टीप्लाई प्लस इतना बेसिक काम तो कर ही सकता है। ठीक है, कर सकता है, मैं अभी वो बात ही नहीं कर रहा।
मैं अभी सिर्फ आप लोगों को पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में चीजों से बात कर रहा हूं। आई नो, मुझे भी पता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद भी मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, इसके लिए फंक्शन प्रोवाइड करने की नीड नहीं। बट वो पैरामीटर्स किस तरह एक्सट्रैक्ट करेगा अभी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस हम सबको आता है तो हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बना दिया फंक्शन टूल की डेकोरेटर के नीचे। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मैं आप सबसे पूछता हूं मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप कर देंगे मल्टीप्लाई? अभी मैंने सिर्फ इतना ही पूछा मल्टीप्लाई करो, इतना ही कहा मल्टीप्लाई करो। या आप मुझे कहेंगे भाई 2 डिजिट्स भी तो जो 2 जिससे मल्टीप्लाई करना है। आप ऑप्शन ए बोलेंगे, ऑप्शन बी? ऑप्शन बी, ठीक है। आपने बोला ऑप्शन बी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछ लेते हैं वो क्या कहता है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू रनर डॉट रन सिंक, एजेंट का नाम क्या मेरे, एजेंट मल्टीप्लाई नंबर्स और रन कॉन्फिग में मैंने बता दिया कौन, सही है। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने उसको वहाँ टूल्स के पैरामीटर में डिफाइन नहीं किया, तो उसने मुझे बता दिया भाई मेरे पास इस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं। मल्टीपल लिखा है, मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो इसका सही से जवाब नहीं दे रहा है। देखो इसने क्या सवाल पूछा, वही सवाल जो आपने पूछा था, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई विच नंबर्स यू वुड लाइक टू मल्टीप्लाई। मैंने उसको बोल तो दिया मल्टीप्लाई करो, इसने मुझे ये बोल दिया। मैं इसको कहता ईमेल करो, तो भाई वो ईमेल तो कर देता अगर मैं उसको एपीआई वगैरह प्रोवाइड करता जीमेल की, लेकिन वो मुझसे पूछता ना किसको ईमेल करना है, किसकी तरफ से ईमेल जाना है, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ईमेल बॉडी क्या होनी चाहिए, अटैचमेंट है या नहीं, जो भी। आप जब फूड ऑर्डर करते हो, फूड ऑर्डर में बताते हो ना क्या चाहिए, ठीक है। फूड ऑर्डर करने के बाद बताते हो ना आपका लोकेशन क्या है जहाँ पे जो है वो फूड डिलीवर करना है। तो ये क्या है, अब सवाल के जवाब दे रहे हो। अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई विच नंबर वुड यू लाइक। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर्स भी डिफाइन करना है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स ही रखते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो आगे जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। मैंने लिखा नंबर 1 या इंटीजर 1, डिजिट 1, जो भी। इसकी टाइपिंग कर देता हूँ मैं इंटीजर, जाहिर सी बात है नंबर इंटीजर में ही होगा, बोलने से ही पता चल रहा है। और नंबर 2 इसकी टाइप भी क्या होगी, इंटीजर। रिटर्न में कह देता हूँ कि भैया आप इंटीजर ही कर दो। पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट आपको पता है इस तरह होती है, आप एक एरो लगाते हो और INT मतलब इंटीजर। टाइप स्क्रिप्ट में आप इस तरह करते थे ना, आप पाइथन में इस तरह करोगे। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में मैंने बता दिया num1, जो मेरी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आपको पता हो जाएगा। जो मुझे बिहाइंड द सीन समझाना है ना, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। कौन पूछ रहा है? ये इस फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट है, एजेंट की नहीं, ठीक है। मैं आपके सवाल की बात करूँ, मल्टीप्लाई नंबर 5 into 10, देखते हैं इसका जवाब क्या आता है, ठीक है। अब आ गया, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 5 and 10 is 50, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को भी ये बात पता है। इसके पीछे
इंटरनल वर्किंग क्या हुई, डिस्कशन वो है। ठीक है, स्ट्रिंग आंसर आ गया, एक सवाल का जवाब मिल गया। ये 50 सिर्फ उसका आंसर है, स्ट्रिंग इसका आंसर है। ठीक है, अब हमें डिस्कस क्या करना है, ये समझना, इसकी वर्किंग बड़ी जरूरी है। यहाँ पे फाइनल आउटपुट की है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट रिजल्ट करता हूँ। यानी ये जो पूरी की पूरी क्लास है मैं उसको प्रिंट करता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो 4-5 चीजें एक साथ आएंगी, और इसमें भी क्या प्रिंट करना है, डॉट न्यू आइटम्स। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट किया, रन न्यू आइटम्स, एक पूरा का पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न हो गया। देखें कितना खतरनाक रिस्पॉन्स आया, पढ़ा ही नहीं जा रहा। सबसे पहले तो इसको थोड़ा रीडेबल बनाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे, हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, इंपोर्ट रिच। इंपोर्ट रिच ये क्या करेगा, आपके जो है वो टर्मिनल में जो आउटपुट आता है ना, अभी कितना खतरनाक भयानक आउटपुट आया। ठीक है, अब इसको बिल्ट इन नहीं है ये, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यूवी ऐड। इससे क्या होगा, जो टर्मिनल में आउटपुट्स आता है ना वो रीडेबल बन जाता है, फुल हो गया बस। और यही काम है इसका, थोड़े से अच्छे दिखने लगेंगे। अब इंपोर्ट कर लिया मैंने इसको, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रीलोड, इंपोर्ट रिच, यही दिख रहा है, न्यू दिख रहा है। ठीक है, रीलोड कर लो। नहीं, इस तरह भी हो जाता है, पहले किया हुआ है मैंने। रिच इज नॉट एक्सेस, ठीक है, यूज नहीं हुआ। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मीन्स ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है ना, जो ये काफी रीडेबल नहीं थी, जो न्यू आइटम्स वाली है, उसको मैं क्या करूंगा, रिच डॉट प्रिंट इस तरह यूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, चल जाएगा मेरे पास। अभी भी कोई ना कोई मसला है, क्या मसला है, पहले तो चल रहा है। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, गूगल फॉर्म वगैरह भी मिल जाएगा, और लिंक्डइन पे आपने लाजमी पोस्ट करना। एक चीज ये जेसन हो गई, जेसन इसने रिटर्न की, और यहाँ पे आप देखें इसने आर्ग्यूमेंट्स इस तरह। ठीक है, ये जेसन जो है ना, ये जेसन जो है वो जब मेरा फंक्शन कॉल होता है ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये जेसन खुद बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे आर्गुमेंट्स है जो मुझे रिटर्न हुए। ये देखिए आर्गुमेंट्स में क्या है, num1, आर्गुमेंट्स में क्या है, num1 5, num2 क्या है 10। ये आर्गुमेंट्स, एक छोटी सी करेक्शन सिर्फ इस चीज में कि आपको जो मैंने अभी हाईलाइट करके जो जेसन दिखाई ना, ये रिस्पॉन्स ये जो हमारा फंक्शन टूल का डेकोरेटर है ना, ये उसका स्कीमा है। सही है, एक छोटी सी डेफिनेशन में कोई करेक्शन नहीं, वो बिल्कुल सही थी। बस ये जो मैंने हाईलाइट करके आपको चीज दिखाई ना, ये पैराम्स जेसन स्कीमा जो है वो बिहाइंड द सीन्स मेरे फंक्शन टूल का एक पैरामीटर है। अब एजेंट्स एसडीके में बहुत सारी चीजें जो आपको मैंने एक चीज कही ना कि जो जेसन रिटर्न होके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मिलती है, तो जब मैं इस पॉइंट पे आया तो मुझे डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट क्या चीज़, लिंक ही आएगा सर, जो भेजेंगे लिंक आ लिंक आएगा क्लास 4 में। हाँ गिटअप पे
है ना, यू विल गेट यूज्ड टू इट, आपको क्लासेस के नाम भी याद हो जाएंगे अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, देखिए कितना साफ सुथरा कोड है। क्लास के नाम से भी पता चल रहा है क्या, पैरामीटर्स के नाम से भी पता चल रहा है क्या, एट्रीब्यूट के नाम से। ये जो आर्ग्यूमेंट्स की है ना, ये जाके मिलती है मेरे इस फंक्शन को, जो कि यहां पे इस तरह से डिफाइन ये। तो जो आर्ग्यूमेंट्स की है वो यहाँ पे इस तरह से जाके उसको मिलेगी। आप सबको घर पे जाके 3-4 काम करने अगले हफ्ते तक, तो ही आपका आज का यहाँ ना सफल होगा, वरना नहीं। इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है नंबर 1। नंबर 2, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट आपने देख लिया, रिजल्ट डॉट न्यू आइटम्स को अब आपने गौर से देखना है। 2 काम। तीसरा काम शॉपिंग एजेंट बनाना है। किस तरह बनाना है, क्या बनाना है, हर डिटेल में लिख दूंगा। लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करना है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, बट उसमें आज काफी टेक्निकल हो गया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उसको नेक्स्ट क्लास में शुरू में जल्दी से देख लेंगे। एक जो चीज मैंने नोट की, वो आप लोग थोड़ा ये ख्याल करें कि आप लोग 2:30-3 बजे तक आ रहे होते हैं। ऐसा मत करें, शादी का टाइम नहीं है। ये जो टाइम लिखा हो काट लो, उसके 1-1.5 घंटे बाद पहुंचे। वैसे हफ्ते में 1 क्लास होती है, कोशिश करें 2:45-2 बजे तक पहुंच जाए, ताकि जो आप ये नुमान के लिए तो फिर चीजें आपके लिए इजी टू नुमान साहब आज से पहले आते नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे शुरू में कुछ 5-6 लड़कियों ने कहा था कि हमें क्लियर नहीं है कि हो क्या रहा है, तो प्लीज वो भी आ जाए, उनके कॉन्सेप्ट भी मैं देख लूँ।